प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज फिर से हम सब मिलकर धन्यवाद देंगे, क्योंकि फिर से परमेश्वर ने हमें नई जिंदगी दी है और इस दिन तक परमेश्वर ने हमारी रक्षा रखवाली की। परमेश्वर भला है। संकट के दिनों में परमेश्वर ने हमारी सुन ली। हम कौन थे, लेकिन परमेश्वर हमारी दुआई को सुनता है। इसके लिए आज हम इस धरती पर जीवित है, अच्छी स्थिति में है, अच्छे चंगे हैं। खुदा बाप को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे ईश्वर, फिर से इस समय के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु, क्योंकि हम आज फिर से आपका नाम लेकर आपकी महिमा, आपकी स्तुति गान तथा आपकी भक्ति आराधना कर सके। ये समय जो आपने हमें दिया प्रभु, उसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। जो हमारे भाई बहन प्रभु अपने अपने जगह पर, अपने अपने घरों में इस मीडिया के माध्यम से प्रभु आपके चरणों में विश्वास से एकत्रित हुए हैं। प्यारे परमेश्वर, हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं और विनती करते प्रभु, हर एक को अपनी आशीष से तू भर दे। आइए का समय हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। जैसे कि हम अभी भी कोरोना की इस महामारी के कारण अलग जो सिचुएशन है, अलग अलग प्रकार की स्थितियां हैं, वातावरण है, ऐसे दिनों में हम परमेश्वर के संग और साथ अधिक से अधिक रहने के लिए परमेश्वर हमें मौका दे रहा है। और संकट, बीमारियां, परेशानियां, ये सब जो है, विशेष करके प्यारे मित्रों, इसके विचार जब हम हमारे परिवार में करते हैं, हमारे परिजनों के साथ इसके बारे में बातचीत करते हैं, निश्चित सारी दुनिया, इस धरती के ऊपर का हर इंसान वर्तमान के इस समय में, हर एक मनुष्य प्राणी, हर मनुष्य प्राणी का जनजीवन परेशानी, बेचैनी, ऐसी स्थिति में से वो गुजर रहा है। प्यारो मित्रों, ऐसी स्थिति में धर्मशास्त्र, बाइबल विशेष करके ये सभी स्थिति के अंदर जब भी हम मध्यस्थ है, घेरे हुए हैं, बाइबल बहुत ही सुंदर सुंदर वचनों के द्वारा आपको प्रोत्साहित कर रहा है, हमें प्रोत्साहित कर रहा है। हमारे कलीसिया, हमारी मंडली के हर एक सदस्य, जो जवान, लड़के लड़कियां तथा वृद्ध, सबको इस वचन के द्वारा ही नई उम्मीद, नई से प्रकार का आशीष प्राप्त हो रहा है। इसलिए उस परमेश्वर का हम फिर से आज इस सभा में प्रथम धन्यवाद देंगे। आप जहाँ भी हैं, आप भी हालेलुया कहें, क्योंकि परमेश्वर निश्चित आपके बीच में आज इस समय में है। खुदा के कलाम में से भजन संहिता इसका 91वां अध्याय तथा भजन संहिता इसका 93वां अध्याय, इस अध्याय के कुछ वचन विशेष करके आज हम हमारे सामने रखेंगे, क्योंकि वचन जो है, ये वचन कुछ हमारे जीवन को
निराशा में जब हम हैं, हमारे पास कोई जवाब नहीं है, जब हम बीमार हैं, जब हम मुश्किल में हैं, केवल न कोई आदमी, न कोई काउंसलर, कोई डॉक्टर शायद कम गिरेगा, लेकिन जो पूर्ण परमेश्वर की जो वाचा है, परमेश्वर की वचन में जो जीवन है, उसके द्वारा हमें नव जीवन प्राप्त होगा। हम उसके और थोड़ा देर मनन चिंतन करेंगे वचनों को। उसके पूर्व हम इस गीत को गाएंगे। मैं गीत को बहुत ही प्रार्थना पूर्वक और प्रार्थना में हम सुनेंगे, क्योंकि बहुत ही इस घड़ी के लिए, इस वातावरण के लिए, आपके परिवार के लिए, हर इंसान के लिए ये गीत निश्चित आशीषमय होगा। आइए हम ये गीत को सुनेंगे। हिंदी में यह गीत है, क्योंकि मैं हिंदी में इसके लिए गा रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे मित्र जो हैं अलग स्टेट के हैं, कुछ बाहर देशों में भी हैं, कुछ दुबई में हैं हमारे, और वो भी कह रहे कि सर जी, पास्टर जी, हमें ऐसे गीत सुना जिसके द्वारा निश्चित परमेश्वर उनको भी आशीष दे रहा है। तो उस गीत को मैं इस समय आपके लिए गाऊंगा। एक सुंदर सा गीत जिसमें कहा है कि एकदम टूटे हुए दिल ने तुझको पुकारा है। हर एक इंसान की ये पुकार है परमेश्वर के प्रति, और जाके मसीह मुझको तेरा ही सहारा है।
समय में हर एक को निश्चित परमेश्वर दे रहा है। आमीन। इस गीत में हमने सुना है कि जब जिंदगी में तूफान, उस तूफान में हम गिर जाते हैं। भला ये तूफान आज कोरोना का है। परिवार, देश विदेश, सारी सृष्टि। वचन कहती है भजन संहिता 93 में, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और इसका तीसरा वचन, भजन संहिता 93 अध्याय, साम नंबर 93 वर्स 3। हे यहोवा, महान नदों का कोलाहल हो रहा है। जी हाँ, आगे लिखा है महान नदों का बड़ा शब्द हो रहा है, महान गरजते हैं। इस प्रकार की स्थिति है। कोरोना का ये कोलाहल कम नहीं हो रहा, कंट्रोल में नहीं आ रहा है। क्या ऐसी स्थिति में हर एक इंसान को अपनी जिंदगी के बारे में बहुत ही चिंता है। माँ बाप को अपने बच्चों के प्रति चिंता, हमारे जवान बेटे बेटियां, उनके एजुकेशन के बारे में उनको चिंता है। देश को अपने आगे इकोनॉमी की और देश की चिंता सता रही है। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन ही विशेष करके हमें बहुत ही बड़ा अगुवाई करता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें प्रोत्साहित करता है। वचन 4 में विशेष करके है, आप ख्याल दीजिए, आप पढ़िए। महासागर के शब्द से और समुद्र की महातरंगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है। हालेलुया। एक महान शक्ति है, एक महान सर्वसमर्थ से भरा हुआ हमारा जीवित परमेश्वर है। वचन आपके सामने है और वचन कभी गलत नहीं होगा। वचन हमेशा सच्चा है और वो सदा सच्चाई से भरा रहेगा। प्यारे मित्रों, क्या ऐसे समय में आप भी अपने परिवार में कुछ निश्चित ऐसी आपकी योजना जो आपने रची थी, वो सफल न होने के कारण निश्चित आज आप हताश हुए हैं? क्यों? ये जो कोरोना का माहौल है, कोरोना का ये इस प्रकार का, इस गीत में जैसे कि हमने सुना है कि सब प्रकार का हमारा जिंदगी में तितर बितर हम हुआ है, कोलाहल मच रही है, हम अस्थिर बन गए हैं। हम हमारे जीवन में हर एक इंसान आज परेशानी में, चिंता में, हर दिन सुबह से शाम तक जीवन बिता रहा है। ऐसे समय में परमेश्वर उसके वचन में आपसे कह रहा है। 91 भजन हम आप बोलेंगे और इस वचन में बहुत ही सुंदर वचन आज आपके लिए और अपने इर्द गिर्द जो भी कोरोना का माहौल है उसके लिए है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा भजन संहिता इसका 91 साम नंबर 91। परंतु मैं अपनी आंखें से दृष्टि करेगा, दुष्ट के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है।
इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएंगे, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना मजबूत ये वचन हमारे जीवन के लिए है। क्यों? वचन कहता है कि विपत्ति आएगी, संकट आएंगे, लेकिन वह अपने डेरे के निकट नहीं आएगी। प्यारे मित्रों, उसके लिए एक बात हमें करना है, कि हमें पवित्र वचन जो सामर्थ्य से भरा है, जिसके अंदर जीवन है, उस वचन को हर दिन हर पल हमारे परिवार में, हमारे निजी जीवन में विश्वास से पढ़ना है। हमें परमेश्वर ने कहा है कि हम उसे पुकारें, और वह विवचन देता है कि जब ऐसी स्थिति में आप प्रार्थना में ज्यादा समय देंगे, हम उसको पुकारेंगे, वचन कहता है कि मैं उसकी सुनूंगा। परमेश्वर का वचन, खुद यहोवा परमेश्वर आपको विवचन दे रहा है कि संकट में मैं उसके संग रहूंगा। पहली बात वह कहता है कि जब आप पुकारेंगे संकट में, कोरोना की स्थिति में, बीमारी में, आपके सवालों के जवाब जब आपको नहीं मिल रहे हैं, जब आपके भविष्य के बारे में, आपकी नौकरी, अपनी सभी प्रकार की ड्यूटी और आपके आर्थिक स्थिति के बारे में आप विचार कर रहे हैं, वचन कहता है कि उस समय जब आप परमेश्वर यहोवा को पुकारेंगे, जीवित परमेश्वर को पुकारेंगे, उसकी प्रार्थना करेंगे, वचन कहता है निश्चित रूप से कि मैं उसकी सुनूंगा। हालेलुया। दूसरी बात वो कहता है कि जब आप संकट में हैं, मैं उसके संग रहूं। ये बहुत बड़ी बात है। विशेष करके आप देखते हैं कि जैसे कोरोना के संकट में, विशेष करके अगर बीमार ऐसी स्थिति में कोई इंसान है, कोई परिवार है, उनको कोई मिलने नहीं जाता, बोलने नहीं देता मेडिकली कानून के अनुसार। वचन कहता है कि ऐसे संकट में, ऐसे बीमारी में, ऐसे कोरोना के समय में वचन कह रहा है, परमेश्वर खुद कह रहा है, विवचन दे रहा है, मत डरो, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। भलाई परिवार हमारे संग है। हम बहुत उदाहरण देख रहे हैं कि पति आज हॉस्पिटल में है, पत्नी उसके पास नहीं है, माँ अपने बेटे के पास नहीं है, माँ बाप अपने बच्चों से दूर है। लेकिन प्यारे मित्रों, कितना अद्भुत वचन लिखा गया है। वो कहता है कि संकट में मैं उसके संग रहूंगा। हालेलुया। कितना अच्छा सुंदर ये वचन आज हम सब के लिए है। तीसरी बात जो वचन में लिखे, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। जी हाँ, अगर आप ऐसे संकट में कोई, न कि बीमारी से, बल्कि अलग प्रकार के कुछ संकट में हैं, आपके पारिवारिक हो, आपकी निजी कुछ ड्यूटी के, आपकी नौकरी के संबंध में, परमेश्वर का वचन फिर से आपको उम्मीद दे रहा है, मैं उसको बचाकर आपकी नौकरी वो बचाएगा, आपकी जो नुकसान है वो बचाएगा, यारो आपको परिवार को वो बचाएगा, आपका भविष्य जो अंधेरे में हो सकता है परमेश्वर उसको बचाएगा। और उस स्थिति में, उस संकट में परमेश्वर आप उसकी जो महिमा है आपके निजी जीवन में, आपके परिवार में निश्चित बढ़ाएगा। ऐसा परमेश्वर का हम सबको कभी वचन दिया है। आइए इस कोरोना के समय में, इस महामारी के समय में, जब सब परेशान हैं,
जब निराश है, बेचैन है, हताश है, आपके मन परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर की पवित्र समक्षता से, आज जबकि आप वचन सुन रहे हैं, आपके घरों में हैं, परमेश्वर की शांति बहुतायत से आपके हृदय में वो भर देंगे। और आज फिर से वचन जो आपने सुना है उसके ऊपर गौर करेंगे, दिल दिमाग में वो रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस समय में परमेश्वर की संगति में, प्रार्थना में और वचन में आप व्यक्तिगत समय बिताएंगे। निश्चित परमेश्वर जो वचन आपके लिए उसने दिए हैं वो आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में निश्चित 100% पूरा करें। खुदा करे आप सबको आशीष देंगे, खुदा आप सबको आशीष देंगे। शालोम। आइए प्रार्थना करेंगे, उसके पूर्व एक गीत गाएंगे और उसके बाद में प्रभु की प्रार्थना कर आज के आखिर में फिर से एक गीत को जो परमेश्वर का प्यार है, हर घड़ी हर समय खुशी में, दुख में, समस्या में कभी कम नहीं होता और उसी प्यार में हमें हर दिन हर समय रहना है। परमेश्वर के इस प्यार को कभी
जी हाँ, मसीह के प्यार में हम प्रतिदिन उसका हाथ पकड़कर चले। निश्चित परमेश्वर आपको ऊपर से आने वाली ताकत, प्यार, मोहब्बत से आपकी जिंदगी, आपके परिवार, आपके बच्चे, आपकी जो भी जिम्मेदारी है उसमें आशीष दे। आमीन। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे सर को झुकाएंगे उस परमेश्वर के सामने जो जीवित है, जो आपको देख रहा है, आपके हृदय को, आपकी परिस्थिति को, आपकी समस्या को जो जानता है। उस परमेश्वर के संग साथ जब आप हैं, उसकी समक्षता में, प्रार्थना में, तो निश्चित हमारी प्रार्थना का वो सुंदर जरूर देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। विशेष करके हम प्रार्थना आज समय करेंगे क्योंकि हम इंसान हैं। हमें हमारे जीवन में परमेश्वर की ही जरूरत, हर पल, हर क्षण जब हम विचार करते हैं तो निश्चित रूप से है। हम आज फिर से हमारे रेवरेंड जे छगमकर मेमोरियल अलायंस जो है, ये कलीसिया, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हर सदस्य जहाँ जहाँ है, अलग अलग जगह पे हैं, वो बच्चे हैं, जवान बेटे बेटियां हैं, उनकी पढ़ाई है, ज़िंदगी है। परमेश्वर उनकी सहायता करे, उनकी पढ़ाई में ज्ञान बुद्धि प्रदान करे, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे विशेष करके जो भी हमारे बच्चे यूपीएससी एमपीसी का तैयारी कर रहे हैं, परमेश्वर उनको भी विशेष करके अपनी अगुवाई करे, ज्ञान बुद्धि से भर दे, इसके लिए प्रार्थना हमें करनी है। आज विशेष करके हमें प्रार्थना जो मांगी है मिस्टर नीलेश, जो एक छोटा बच्चा है 12 साल का, और विश्वास से उन्होंने प्रार्थना मांगी है क्योंकि वो नीलेश जो छोटा बच्चा है, उसका ब्रेन में कमी घटी है, छोटे ब्रेन, और उनके माता पिता ने विश्वास से प्रार्थना मांगी है। और हमारा फर्ज है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें क्योंकि परमेश्वर सभी के ऊपर प्यार। नीलेश के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसके जो भी बीमारी है, कमी घटी, यीशु मसीह के स्पर्श के द्वारा वो सभी कमी घटी दूर हो और ये लड़का चंगा हो, उसकी महिमा उस परिवार में हो, इसके लिए प्रार्थना। विशेष करके फिर से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि अनुग्रह, उसका जन्मदिन परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में लिया है और उसके अनुग्रह के जन्मदिन के तौर पे उपकार स्तुति का जो दान उन्होंने परमेश्वर के भंडार में दिया है, उसके लिए हम उनके लिए उपकार स्तुति की प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ऐसी सभी प्रकार के वरदान और अच्छी प्रकार की सब प्रकार के सेहत ये जवान लड़के को दे और उसके द्वारा उसको देना। साथ साथ उपकार स्तुति की प्रार्थना मिसेस मेरी गावित इन्होंने कही और बहुत ही विश्वास से उन्होंने प्रार्थना मांगी थी। जब भी बोरिंग मशीन उनके खेत में आई, घर के पास आई, वो भले ही अपने गांव में दूर थे, लेकिन उसी रात में उन्होंने फ़ोन किया और प्रार्थना मांगी। और पास्टर मालकिन भाई उनको उन्होंने कहा कि आप प्रार्थना करें, और परमेश्वर कितना अच्छा है, ये सुंदर और हमारी प्रार्थना सुनता है। ये उदाहरण फिर से हमारे कलीसिया ने परमेश्वर ने दिया है और इसके लिए तुरंत मिसेस मेरी गावी, जब भी उन्होंने ज़रूरत थी कि पानी लगे इसके लिए, और जब तुरंत ही दूसरे दिन उनका फ़ोन आया कि बहुत ही अच्छा प्रकार से उस बोरिंग को पानी मिला है। परमेश्वर की स्तुति हो। इसके लिए हम ये दो जो स्तुति की प्रार्थना है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। साथ साथ हम प्रार्थना करेंगे जो भी हमारे जवान जो बॉर्डर पे
अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं उनके लिए भी, साथ साथ उनके परिवार के लिए परमेश्वर एक स्थिति में उनकी रक्षा रखवाली परमेश्वर करे, इसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। साथ साथ प्रार्थना करेंगे जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, परमेश्वर उनके परिवार को अपनी सांत्वना प्रदान करें, इसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे जो इस कोरोना वायरस के अंतर्गत कार्य करने वाले मेडिकल क्षेत्र के हमारे नर्सेस, डॉक्टर और कर्मचारी, परमेश्वर सहायता करें उनकी। जो डिपार्टमेंट के हमारे भाई बहन ड्यूटी पर हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, हमारे चर्च के दोनों पति पत्नी जो है शासन में हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनके परिवार की भी इन दिनों में विशेष करके सुरक्षा करें। हम प्रार्थना करेंगे जो भी बीमार जिससे ग्रासित है कोरोना वायरस कोविड-19 से, अस्पताल में है, निराश है, शारीरिक व्याधि से ग्रासित है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अच्छा है और वो अपनी चंगाई वो सभी को बख्श दे, इसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे देश में अमन रहो, जो भी समस्या है वो दूर रहे और जो भी योजना है वो अच्छी भलाई के हमारे जो शासन में हमारे अधिकारी हैं, पंतप्रधान जी है, राष्ट्रपति जी है और हमारे मुख्यमंत्री जी है, उसका सब कार्यकारी मंडल है, परमेश्वर उनको विशेष रूप की अगुवाई करे, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे। प्यारे परमेश्वर, फिर से आपके चरणों में आते प्रभु, क्योंकि आप केवल हमारे सवाल का उत्तर है, संकट में हमारे संग रहने वाले आप हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना को सुनने वाले आप जीवित हमारे स्वर्गीय पिता हैं। प्यारे पिता, आज फिर से जो वचन आपने हमें दिया है, मांगो तो मिलेगा। जी हाँ, आज हम विश्वास से मांगते क्योंकि हम जरूरतमंद, हमें आपकी जरूरत है प्रभु। हमारे परिवार, हमारे कलीसिया, हमारे नौजवान बेटे बेटियों के, विशेष करके हमारे कलीसिया के सभी सदस्य को आपके हाथ में सौंप दें। इन दिनों में प्रभु कोई ड्यूटी में जा रहे हैं प्रभु, उनकी रक्षा रखवाली का हाथ उनके ऊपर तो रहने दे, उनके परिवार में सहायता कर। जो हमारे जवान बेटी बेटियां प्रभु, उनकी जो पढ़ाई है जो रुक गई है, आगे के समय में जो भी योजना है उनके लिए भलाई की हो, और जो भी उनका मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में है, यूपीएससी एमपीएससी की परीक्षा, प्रभु ये हमारे हर एक नौजवान बेटी का जीवन आप उज्जवल करें। उनको उनके जीवन में किसी भी प्रकार की निराशा उनकी जिंदगी में ना आए, बल्कि उनका जिंदगी और बेहतर और सुंदर यशस्वी सत्य बने। जी हम प्रार्थना करते प्रभु जी, विशेष करके आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे अनुग्रह ये जवान बेटे के लिए प्रभु, उसका जन्मदिन आपने विशेष करके प्रभु उसको आज तक सुरक्षित रखा, उसकी पढ़ाई में आपने सहायता की प्रभु। उसके जन्मदिन के वो समय उन्होंने प्रभु जो भी उपकार स्तुति का अर्पण आपके भंडार में दिया प्रभु, हम आपके वचन में पढ़ते हैं प्रभु, जो खुशी से आपके लिए देता है उसके लिए किसी प्रकार की कमी घटी नहीं होती। जो अर्पण उन्होंने दिया है प्रभु इस परिवार में अनुग्रह के जन्मदिन के तौर पे, हम आपके हाथ में सौंपे, उसको आप आशीष से उनका परिवार भर दे, अनुग्रह का जीवन आशीष से भर दे, उसकी पढ़ाई में सहायता। हम आप फिर से आपकी स्तुति करते प्रभु। हमारी बहन मिसेस मेरी गावित के लिए विश्वास से उन्होंने प्रार्थना मांगी थी और आप कितना अद्भुत परमेश्वर, आपने ये प्रार्थना सुनी और उनके खेत में जो बोरिंग का पानी जल्द से लगे कम खोली के ऊपर प्रभु आपने वो उनको दिया, उसका जवाब दिया, सुंदर सा जवाब प्रार्थना का। ये
प्रभु आपके लिए विशेष करके इस कारण हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। ये परिवार को और आपके विश्वास में बढ़ा। विशेष प्रभु आज हम प्रार्थना करके, क्योंकि आपने हमें जीवन दिया, जिंदगी की हर कमी घटी, शरीर की हर कमी घटी आप जानते हैं, क्योंकि आप सर्व सामर्थ्य से भरे हुए परमेश्वर हैं, आप जीवित हैं। आज हम विशेष करके छोटा जो बेटा नीलेश करके हम प्रार्थना करते, नीलेश शिंदे करके, जी हाँ परमेश्वर आप उसको जानते हैं, आप उसको देख रहे हैं। आज विशेष करके सब मिलकर आप जो जीवित सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर आपका पवित्र हाथ इस बेटे के ऊपर आप रखें, ताकि उसकी ब्रेन जो छोटा ब्रेन विकसित नहीं हुआ है, आपको सब संभव है। और आप वही विश्वास से हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज फिर से इस बेटे को आप छू, और प्रभु उसकी सभी जो भी कमी घटी शरीर की दुर्बलता यीशु के नाम से दूर हो, ताकि उस परिवार में एक जो जीवित परमेश्वर का नाम उसके ऊपर वो विश्वास रखे और आपकी महिमा केवल हो। इस बीमारी से आपकी महिमा उस परिवार में होने दे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। फिर से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे जो भी कोरोना वायरस के ड्यूटी के ऊपर हमारे कर्मचारी है, हमारे विशेष करके कलीसिया के सिस्टर्स हैं, नर्सेस हैं, कर्मचारी हैं, प्रभु इन दिनों में उनकी सबकी जो रक्षा रखवाली, डॉक्टर्स लोग ड्यूटी, उनकी सहायता हम प्रार्थना करते। जो भी हमारे विशेष करके प्रभु पुलिस डिपार्टमेंट में हमारे भाई बहन, हमारे परिवार, हमारे चर्च के एक परिवार, दोनों पति पत्नी, उसके लिए विशेष प्रार्थना। उनके बेटे छोटे हैं प्रभु, उस परिवार के बेटे बेटियों को तो सुरक्षित, जो उनकी परिवार की सभी जरूरत को आज तक आपने पूरी की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। फिर भी जो भी ड्यूटी पर जा रहे हैं हमारे भाई बहन, उनकी भी संग पूरे है और उसकी भी हर एक की रक्षा आप करने वाले हैं, यही हमारा विश्वास है। हम प्रार्थना करते प्यारे ईश्वर, फिर से हमारे जो भी देश के सिपाही है प्रभु, सोल्जर्स है, ड्यूटी निभा रहे हैं प्रभु बॉर्डर पर अलग अलग जगह पे, इन दिनों में उनकी संगत आप रहे, आपकी सुरक्षा, आप उनका बल रहे और सहायता। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी ड्यूटी निभाते समय जो हमारे जवान लोग शहीद हो गए प्रभु, उनके परिवार दुखी परिवार है, आप शांतों का आत्मा उनके हर एक परिवार में दुआ भेज। फिर से प्रभु हमारे देश के राष्ट्रपति जी, पंतप्रधान जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, सभी कार्यकारी करने वाले जो जिम्मेदार अधिकारी, सभी को आप सौंप देते प्रभु। और इस महामारी के समय में अपना कर्तव्य बजाते समय लगने वाला ज्ञान, बुद्धि और सुरक्षा हर एक को प्रदान कर। प्यारे ईश्वर, फिर से हम जो भी कोरोना वायरस कोविड-19 से अस्पतालों में प्रभु बीमारी से घिरे हैं, प्यारे मित्र दुखी है, दवाई ले रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आप अपनी प्यार भरा हाथ हर एक के ऊपर, ताकि उनकी बीमारी जल्द से जल्द वो अच्छे हो उस बीमारी से और महिमा करे, स्तुति करे, ऐसा अनुग्रह होने दें। प्यारे ईश्वर, फिर से हम इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, और आपके जो वचन आज हम सबको दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में प्रभु हमारे संग और साथ आप रहे, हमारी सभी की रक्षा रखवाली आप करें, हमारी ज़रूरत को आप पूरा करें, और आप हमेशा हमारे संग चल चल कर हर पल विशेष करके अपना सुरक्षा का हाथ हमारे परिवार के ऊपर, हमारे सभी प्यारे लोगों के ऊपर करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुन और ग्रहण कर। आइए हम प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना इस समय विशेष करके सब मिलकर कहेंगे। परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारी आंखें आप बंद करें और हम
प्रार्थना करो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराध को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आमीन। हम इस समय एक गीत आखिरी का गाएंगे, उसके बाद में आशीष देंगे। सुवर्ण देव सर्वक्षता त्याच्या सर्व विश्वासी प्रियजनांच्या बरोबर प्रभू येशू पुनर्प येईपर्यंत सदा सर्व काळ युगानुयुग असो। आमेन आणि आमेन। देव तुम्हास आशीर्वाद